लाहौर में जीपीओ चौक वकला और पुलिस का मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशतगर्दी के मुकदमात पर वकला की एहतजाजी रैली। शुरा के लाहौर हाईकोर्ट में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के शेल बरसा दिए। वाटर कैनन का भी बेदरेग इस्तेमाल। जवाब में वकला का भी पुलिस पर पथराव। एक एसपी और 2 डीएसपी समेत 12 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस भारी नफरी ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट की इमारत के मरकजी दरवाजे पर ताले। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अदालतों का बॉयकॉट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया। वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाईकोर्ट के साथ खुश उसलूबी से तय करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरहेज किया जाए। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 76 अरकान को मुअत्तल किए जाने का इम्कान। सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त पर अदालती फैसले का जायजा। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सानिहा 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन बाब करार दे दिया। कल शुहदा से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का ऐलान। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब। 9 मई के जिम्मेदारों के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी जाए। पंजाब और सिंध असम्बली में मजम्मती करारदादें जमा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने के हामी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुल्की सालमियत पर कोई आँच न आने देने का अज़्म। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। तमाम अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का एलामिया। PTI क़यादत का किसी से मुआफ़ी मांगने से इनकार। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का इसरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कानून और आइन की बालादस्ती तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा करार दे दी। हर इदारे को आईनी हुदूद में रहने का मशवरा। पंजाब और KP असम्बलियां 90 रोज में इंतखाबात के लिए तोड़े, लेकिन ऐसे ना हो सका। मुल्क में घुटन का माहौल है। शिबली फराज का सेमिनार से खिताब। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अदालती हुक्म पर बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन का लदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। जलसे में वीडियो बनाने वाला कैमरामैन तो आजम खान से भी बड़ा स्टार बन गया, जिसने साइफर देख भी लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। अजहर नामी शख्स ने तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट पर ऑडियो अपलोड की। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। क्या अजहर को बुलाकर पूछा गया कि उसने वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो कैसे बक कर ली? अदालत का सवाल। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ और न मैं इनको कैद समझता हूँ, न ये मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का मौजूदा पार्टी क़यादत के साथ काम से इनकार। शिबली फराज और उमर अयूब पर बानी से मुलाकात न होने देने का इल्ज़ाम। वाज़ेह कर दिया सिर्फ बानी PTI के बुलाने पर ही वापस आएंगे। 9 मई एहतजाज के जिम्मेदारों और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की दौड़ से खुद को अलग कर लिया। जेल से बाहर शेर अफजल मरवत से सवाल क्यों किया? आपे से बाहर साथियों ने यूट्यूबर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सहाफियों ने बीच बचाव कराया। 260 million boys and girls are out of school.
stunting is a major challenge. Financial resources, a basic requirement to promote education, is also a big challenge. वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल न जाना बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर ही एटमी ताकत बना। शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बरतानवी हाई कमिश्नर का भी पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद के स्कूलों से बाहर होने पर इजहार तशवीश। तालीम के शुबे पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट। अदालती दायरे अख्तियार में इजाफा आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन है। जस्टिस शाहिद वरीद का मौक़िफ़, फुल कोर्ट किसी को फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दी है। लाहौर में साबिक सदर आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली आमद। अपोजिशन अरकानी असम्बली से मुलाकात में अवामी इशूज को पुरअमन एहतजाज के जरिए उजागर करने का मशवरा। आरिफ अलवी की लाहौर के इंसदाते दहशतगर्दी अदालत में PTI के 80 रहनुमाओं से भी मुलाकात। यास्मीन राशिद, उमर शीमा और एजाज चौधरी से खैरियत पूछी। मुकदमात पर भी तबादला ख्याल। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन FBR करार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर इनलैंड रेवेन्यू भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर फौरी अमल दरामद। कराची के अवामी मरकज़ और लाहौर के गार्डन टाउन के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हज ऑपरेशन आज रात 12 बजे से शुरू होगा। आज़मीन हज को 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। पहले रोज़ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से 670 आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 8 सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की घड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के मज़ारात पर फातिहा ख्वानी। फैसल करीम कुंडी की सेवन शरीफ भी आमद। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बदनज़मी का राज। कराची में कुरंगी भिटाई कॉलोनी के सेंटर पर खुलेआम नकल। खैरपुर में 9वीं क्लास का पर्चा एक दिन कबल ही आउट हो गया। वाफिर गंदम के सम्राट। लाहौर में 10 किलो आटे की कीमत 850 रुपए तक आ गई। कराची में 2.5 नंबर आटा 120 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में भी आटे का थैला 500 रुपए सस्ता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रवां सीज़न के लिए गंदम की खरीदारी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मुकामी किसानों से 3900 रुपए फी मन के एवज़ 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। बिजली सारिफीन को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। के इलेक्ट्रिक के निर्ख 18 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 6 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 5 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचे। शुमाली वज़ीरिस्तान में हलाक इनामुल्लाह से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पेशावर और लाहौर कोर में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीर। पेशावर में 4 जूनियर कमिश्नड अफसरान और 29 सिपाहियों के रिश्तेदारों को तमग़ा वसालत। 5 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। लाहौर में 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 27 को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री और 18 शहीद सिपाहियों के वर्सा को तमग़ा वसालत दिया गया। FBI के अंडर कवर एजेंट कामरान फरीदी को अमरीकी जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार करने की तैयारी। मुकदमात की तफसीलात जमा करने का अमल शुरू।
लाहौर में नर्सें भी सड़कों पर निकल आईं। गंगाराम अस्पताल की नर्सों का पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज। असेंबली रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। 8 माह से तनख्वाहें न मिलने का शिकवा। वादा किया गया था कि जब भी 3 महीने पूरे हो जाएंगे आपको आपका स्टाइपेंड दे दिया जाएगा। आज 8 महीने हो गए, हमें हमारे स्टाइपेंड नहीं दिए गए। कल भाई ये हमारा स्टाइपेंड अब तक जितना बनता है उतना हमारा स्टाइपेंड हमें दिया जाए, हमें फैकल्टी प्रोवाइड की जाए। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और हम तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ एहतजाज। पाकिस्तान का चांद मिशन मंजिल तक पहुंच गया। IQ कमर का टेक्निक के एन मुताबिक कारकर्दगी अगले 2 दिन तक चांद के मद्दार के अंदर गर्दिश की आजमाइश। 5 से 6 रोज में तजर्बाती मराहिल शुरू कर दिए जाएंगे। तर्जुमान स्पार्कोक ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स 159 पॉइंट्स कम होकर 72,601 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में मजीद 800 रुपये कमी, 2,39,200 रुपये फी तोला हो गया। इसराइली फौज के गजा के बाद रफा में भी हमले तेज। पनाह गुज़ीनों पर बम बरसादी। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्जा। 24 घंटों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए काहिरा में एक बार फिर हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीका, कतरी और मिस्री हुकाम की भी शिरकत। गजा पर चढ़ाई के खिलाफ अमरीका और बरतानिया में एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सैकड़ों तलबा की रैली। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहरा। इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का भी मुतालबा। बर्लिन में पुलिस का मुजाहरा करने वाले तलबा पर तशद्दुद, कई को हिरासत में ले लिया। पेरिस के सरबोर्न यूनिवर्सिटी में पुलिस ने मुजाहिरीन का रास्ता रोक लिया। मलेशिया में जारी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने तीसरी कामयाबी समेट ली। कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। कौमी टीम के फाइनल खेलने के इम्कानात रोशन। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन पहुंच गई। आज आराम के बाद पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिबुल हसन का नया तनाज़ा। सेल्फी लेने वाले मद्दाह से बदसलूकी। मोबाइल फोन छीनने की वीडियो वायरल हो गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 4-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के माइकल ऑलिस ने 2 गोल दागे।